इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह कि पोस्टमार्टम के बाद यह कहा जा रहा है कि मृत व्यक्ति जिंदा हो गया। बगड़ स्थित मां सेवा संस्थान में रोहिताश नाम का शख्स रह रहा था। दिव्यांग और मेंटली रिटायर्ड का होम है मां सेवा संस्थान। सुबह बेहोशी की हालत में इसे बीडी के अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया था। बीडी के अस्पताल में डॉक्टर ने रोहिताश को मृत घोषित किया था। मृत घोषित करने के बाद बीडी के अस्पताल के मोर्चरी में इसके शव को शिफ्ट कर दिया गया। करीब 2 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया और इसके बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया। अंतिम संस्कार पर ले जाने के दौरान ये कथित तौर पर मृत रोहिताश जिंदा हो गया और आनंद फानंद में इसके बाद रोहिताश को लाया गया वापस से बीडी के अस्पताल। बीडी के अस्पताल के आईसीयू में इसे शिफ्ट किया गया है। बीडी के अस्पताल प्रशासन अब पूरे मामले को लेकर के चुप्पी साधे हुए है। बीडी के अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों का एंगल बदल दिया गया है। सूचना तहसीलदार की ओर से बगड़ थानाधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए। सूचना पर यह बड़ी खबर है इस वक्त की। अभी आधिकारिक तौर पर सामने कई चीजें आना बाकी है। डॉक्टरों की तरफ से भी कोई बयान अभी तक नहीं आया है। बहरहाल हमारे सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत झुंझुनू से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या है ये मामला? जी मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बगड़ कस्बे में स्थित मां सेवा से रह रहे रोहिताश से जुड़ा हुआ है। सुबह बेहोशी की हालात में बीडी के अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था और जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उनके जो शव है वो बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया और करीब 2 घंटे बाद उनके शव का पोस्टमार्टम करवाकर है वो शव सुपुर्द किया गया था। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए जैसे ही शव ले जाने लगे तो वो उनके जो है सांस फिर लौटे और इसके बाद आनंद फानंद में है उन्हें बीडी के अस्पताल लाया गया और बीडी के अस्पताल में जो आईसीयू है वहां इनको शिफ्ट किया गया है। और इस पूरे मामले में कलेक्टर ने भी संज्ञान लिया है। कलेक्टर ने इस मामले में एक कमेटी गठित की है। साथ ही स्वास्थ्य निदेशक है उनको भी इस मामले को लेकर अवगत करवाया गया है। साथ ही संभागीय आयुक्त है उनको भी इस मामले की जानकारी दी गई है। बगड़ थाना अधिकारी हेमराज मीणा और जो तहसीलदार हैं वो बीडी के अस्पताल पहुंचे हैं और आईसीयू के बाहर है वो गार्ड की तैनाती कर दी गई है और बीडी के अस्पताल का जो प्रशासन है वो इस पूरे मामले में अभी चुप्पी साधे हुए है। जी, स्थानीय पुलिस कुछ कह रही है, वहां के लोकल जो डॉक्टर हैं वो कुछ कह रहे हैं, इस मामले को लेकर के कह पाने की स्थिति में है? जी मैं आपको बता दूं कि बीडी के अस्पताल का जो पूरा का पूरा प्रशासन है वो इस पूरे मामले में चुप्पी साधा। इस मामले को लेकर हमने जो बीडी के अस्पताल के पीएमओ है संदीप पचार उनसे 3-4 बार करने की कोशिश की। उन्होंने लगातार जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट किया। इसके बाद हमने जिला कलेक्टर रामावतार मीणा है उनसे संपर्क किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आया है। इसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य निदेशक हैं उनको मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। हमारे साथ में झुंझुनू के जिला कलेक्टर रामावतार मीणा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मीणा साहब, ये जानकारी मिल रही है कि एक व्यक्ति जिसका नाम रोहिताश था वो उसका अस्पताल में पोस्टमार्टम हो गया मोर्चरी में। उसके बाद परिजनों को सुपुर्द किया और जब परिजन उसे ले जाकर के दाह संस्कार करने वाले थे उस वक्त पता चला कि वो जिंदा है। वापस उसे अस्पताल में लाया गया। क्या ये बात आपके संज्ञान में है? हाँ, मेरे ध्यान में लाया गया है और वो बात ये आई है कि एक विमंदित गृह का मरीज था, उसको लाया गया था अस्पताल में और उसके पश्चात उपचार हुआ। उपचार में वो मृत मानते हुए उसको पोस्टमार्टम, जैसा मुझे पीएमओ ने बताया, करके भेजा था। दाह संस्कार से पहले उसमें उन्हें हलचल हुई और अब वो अस्पताल में भर्ती है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये चिकित्सकीय कोई चूक है या कुछ और? इस संबंध में मैंने एक कमेटी बनाई है और निदेशालय को भी अवगत कराया, मेडिकल हेल्थ को उच्च स्तर पर भी अवगत करा दिया गया है और इस मामले को बहुत ही गंभीरता से हम देख रहे हैं। लेकिन मीणा साहब, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? उन डॉक्टर्स से क्या आपकी बात हो पाई है? उन्होंने कोई रिपोर्ट आपको प्रशासन को सौंपी है कि जिन्होंने पोस्टमार्टम किया कैसे किसी को मृत घोषित कर दिया? इस संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट दी है उन्होंने और अभी जांच के लिए हमने कहा है। अभी रोहिताश की हालत कैसी है, उसे लेकर के आप एहतियातन क्या कदम उठा रहे? मीणा साहब, 1 मिनट मैं चाहता हूं थोड़ा तफसील से आप बताएं। सीसीयू में भर्ती है और वो मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी सांसें चल रही हैं, उनके बीपी और
पल्स अभी जैसा बताया गया मुझे मेरे तहसीलदार ने मौके से, वो नॉर्मल है। नॉर्मल हालत में है? हाँ, अभी मतलब उस तरह से है, लेकिन वो मूवमेंट में है। खतरे से बाहर हैं? कोई डॉक्टरों की ओर? ये मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि वो सीसीयू में है और वो गंभीर स्थिति तो उनकी है ही। जी, तो रामदास मीणा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ में डॉक्टर संदीप जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? जैसा जिला कलेक्टर कह रहे थे, अभी क्या कुछ चिकित्सकीय आप जो है वो सहायता कर पा रहे हैं? कैसे इलाज कर पा रहे हैं? हाँ सर, अभी उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। जी, क्या हालत है सर? अभी क्या खतरे से बाहर है रोहिताश? अपन बोल सकते हैं अभी हाई फ्लो ऑक्सीजन पे है, उसका सेचुरेशन हाई फ्लो ऑक्सीजन पे 86 के लगभग चल रहा है अभी। जी डॉक्टर संदीप, ये चमत्कार है या फिर चूक है? सर, ये 1:30 पे दोपहर में पेशेंट आया था जी। इनको एमआर होम है हमारे यहाँ पे बगड़ में, वहां से एमआर होम वाले लेके आए थे कि ये दो घंटे के लगभग से बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा। हमने इसको आते ही यहाँ पे सीपीआर वगैरह दिया। उस समय 1:50 पे 2 बजने में 10 मिनट पहले इसकी ईसीजी कराई। ईसीजी में फ्लैट ईसीजी आई, तो वहाँ पे हमारे फिजिशियन ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में इनको मोर्चरी में शिफ्ट किया। मोर्चरी में शिफ्ट करके इनको 4:45 के लगभग उनको सुपुर्द किया हमने एमआर होम को। उसके बाद में 6:15 पे वापस इसी को वापस इमरजेंसी में लेके आए हमारे। नहीं, पीएम हो गया। उसके बाद में इनका कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट चल रहा है। आपके डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ? उनके बाद में उनको शिफ्ट किया सर। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं, दरअसल सर हर कोई आज अभी जानना चाह रहा है क्या पोस्टमार्टम हो गया था